सबके नमस्कार जोहार। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस नया वीडियो में। आज हम लोग झारखंड सचिवालय सहायक यानी जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत खोरठा पाठ्यक्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे छाहर कहानी संग्रह से दो गो कहानी के बारे में। एगो कहानी तीसरा है, यहाँ पर आज चौथा कहानी है बुबा एगो कहनी कही दे, और एगो पांचवा कहानी जो होगा वो गुरुजी फिकीर यानी गुरुजी चेठा से, है ना। आज करीब 40-50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा है, मैंने आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न है पहला प्रश्न कहता है बुबा एगो कहनी कही दे केकरा लिखल लागे, यानी केकर लिखल लागे, यहाँ होगा केकर लिखल लागे। चितरंजन महतो चित्रा के लिखल है, चाहे डॉक्टर विनोद कुमार, चाहे डॉक्टर बी एन हदार, चाहे पंचम महतो। तो बुबा एगो कहनी कही दे छाहर कहानी के ये चौथा कहानी है और एकर लिखोया हत चितरंजन महतो चित्रा। ऑप्शन ए एकर सही उत्तर। अगला देखा, बुबा एगो कहनी कही दे पाठ किताबें शामिल है, यानी कहाँ शामिल है, तो स्पष्ट है छाहर कहानी में शामिल है। छाहर कहानी के ही एगो कहानी, छाहर कहानी संग्रह में ही एगो कहानी है बुबा एगो कहनी कही दे, तो एकर उत्तर होगा बी। ठीक है, बुबा एगो कहनी कही दे पाठ में कहनी कौन सुनावे है, यानी यहाँ कहनी मतलब कहानी है तो कहनी सुनावे वाला कौन है ना, गंगला, गंगाराम या फिर सहजदेव चौधरी या फिर रघुनाथ। तो यहाँ पर इस तीसरा प्रश्न की जो उत्तर हो तो ये बी है, यानी गंगाराम जो है कहनी सुनावे वाला एक बूढ़ा है। आगे देखा, बूढ़ा एगो कहनी बुबा एगो कहनी कही दे में गंगाराम कहनी कहाँ सुनावहल, है ना, यानी कहाँ पर वो सुनावहला, यानी गंगाराम जो थे वो कहाँ पर कहानी सुनाते थे, चौपाले में, अखराए या फिर खरई में या फिर पिणाई। तो इसका सही उत्तर होगा माने खरई है। खरई मतलब खलिहान में, है ना, खलिहान में जब रात में धान को उगरने के लिए खलिहान में जाते थे तो वहीं पर कहानी सुनाते थे खलिहान में, खरई में। ठीक है, तो जो पांचवा सवाल है गंगाराम कर स्वभाव कैसन रहे, यानी गंगाराम का स्वभाव कैसा था, हंसमुख, झगड़ा वाला या फिर डाही या फिर दरुआहा। तो इसका सही उत्तर होगा हंसमुख, यानी गंगाराम जो थे हंसमुख थे। अगला सवाल, अंग्रेज कर शासन काले अंग्रेज के मालगुजारी कौन देहल, यानी अंग्रेज के शासन काल में मालगुजारी कौन देता था। ठीक है, गाँव के लोग, राजा रजवाड़ा या जमींदार या फिर रैयत। तो ये छठा सवाल की जो उत्तर होगा यानी बी होगा, यानी कौन देता था, राजा रजवाड़े देते थे। अगला सवाल सातवां में, राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर हाथें लेहल, है ना, केकर हाथें लेहल, यानी किसके हाथ से वो लेते थे। ठीक है, गाँव के लोग से, जमींदार के माथे या फिर रैयत से या फिर केकरों से नहीं। तो यहाँ सातवां सवाल की जो सही उत्तर है ये बी है, यानी जमींदार के हाथें। अगला देखें, रैयत से मालगुजारी कौने वसूल कर रहल, यानी रैयत लोग थे उन लोग से मालगुजारी कौन वसूल करता था, राजा, अंग्रेज, जमींदार या फिर रैयत। तो आठवां सवाल के यहाँ सही उत्तर है सी, यानी जमींदार, यानी रैयत से मालगुजारी जमींदार लोग वसूलते थे। यहाँ पर देखिए, भदुआ गढ़ा कर जमींदार रहे, यानी भदुआ गढ़ा एक जगह है जहाँ के जमींदार कौन थे, दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी या फिर तीर्था मुंडा। तो भदुआ गढ़ा के जो जमींदार थे वो कौन थे, दीनानाथ भंडारी। आगे देखिए, ढेपचूर टाँड़ के जमींदार रहे, यानी ढेपचूर टाँड़ भी एक क्या होता है, एक जगह का नाम है, तो उसके जमींदार कौन थे, दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी या फिर तीर्था मुंडा। तो यहाँ पर ढेपचूर टाँड़ के जो जिम्मेदार थे वो सहजदेव चौधरी थे। अगला देखिए, बाघलता का जिम्मेदार रहे, यानी बाघलता भी एक जगह का नाम है, वहाँ का जमींदार कौन थे। ठीक है, तो देखिए दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी या फिर तीर्था मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा फागू मांझी। अगला सवाल, सियारडीह का जमींदार रहे, तो देखिए तो सीधा है कि सियारडीह के जमींदार कौन थे, दीनानाथ भंडारी नहीं थे, सहजदेव चौधरी भी नहीं थे, फागू मांझी भी नहीं थे, यानी तीन गो तो तीन जगह के जमींदार थे। तो चौथा जमींदार जो है तीर्था मुंडा थे। ठीक है, आगे देखिए, ऊंच कुल एक बाभन परिवार एक जमींदार रहे, यानी ऊंच कुल के ब्राह्मण परिवार का जमींदार यहाँ पर कौन थे। ठीक है, दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी या फिर तीर्था मुंडा। तो यहाँ 13 प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, यानी ऊंच कुल के ब्राह्मण, यानी ऊंच कुल एक बाभन परिवार के जमींदार दीनानाथ भंडारी रहे, दीनानाथ भंडारी। अगला सवाल, जमींदारी खत्म हेल बादें, यानी जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद केकर छुआ गाँव छोड़ के शहर गेला, यानी जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद किसके बच्चे जो थे, छुआ माने बच्चे, किसके बच्चे जो थे गांव छोड़कर शहर में बस गए, दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी या फिर तीर्था मुंडा। तो इसका सही उत्तर
ए होगा दीनानाथ भंडारी। दीननाथ भंडारी कर खेतें कोने माटी काटला, यानी जब गांव छोड़ करके शहर चल गए तो दीननाथ भंडारी के खेत में कौन मिट्टी काटने लगे, यानी खेत में काम करने लगे। सहजदेव चौधरी, यहाँ मिसप्रिंट है, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा, या फिर डी में है फागू और तीर्था दुयो। तो अगर सही उत्तर होगा सहजदेव भंडारी, ये थी सहजदेव चौधरी। अगला सवाल, गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा कहनी में कैसन पात्र लागत। यहाँ दारू पिया या फिर ताश खेला या फिर दारू पिया, बड़का बड़का डिंग हकुया, या एकर में से कोई नहीं। तो यहाँ इस 17 सवाल के उत्तर होते सी, यानी दारू पी के बड़का बड़का डिंग हाके वाला खिन लगत। अगला देखा, गंगला धनिया रमुआ बिना पीले कैसन रहत, एकदम सीधा, बोली नाय बहराइन। और फिर देखे, पूर्णा नावा पुरखा के इतिहास नाय बोलता, यह एकर में से सब है। तो एकदम ही इसका उत्तर जो होगा डी होगा, यानी जो गंगला धनिया रमुआ जब दारू नहीं पीते थे, बिना पियल रहते थे ना, तो इतना सीधा था कि वो लोग मुंह से कुछ बहराता नहीं था ना, एकदम सीधा था, मुंह से भी कुछ नहीं बहरा, यानी तो कुछ नहीं बोलते थे। पूर्णा नावा पुरखा की कौन हो इतिहास नहीं जानते थे, मतलब एकदम शांत रहते थे। अगला देखा, गंगला बेटी के बिहार में की करला, दूगो खेत और एगो टाँड़ बेचल, है ना, कायगो बारी खेत और टाँड़ बेचल, दूगो खेत सड़क धार टाँड़ और पानी पटवे पंपो बेचल। उसके बाद देखा एकर में से कोई नहीं, तो एकर उत्तर ए होगा, है ना, यानी गंगला बेटी के बिहार में की करला, यानी गंगला बेटी के बिहार में दूगो खेत और एगो टाँड़ बेचल। अगला सवाल, धनिया अपन दुयो बेटी बिहार पर है ना पर करल रहे, माने की करल रहे, दूगो खेत और सड़क धारिक टाँड़ बेचल। और देखो, कायगो बारी खेत और टाँड़ बेचल, दूगो खेत सड़क धारिक टाँड़ और पानी पटवे पंप बेचल, एकर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एकर 20वां सवाल के उत्तर हेतै बी, यानी यहाँ धनिया अपन दुयो बेटी बिहा करे के समय कायगो बारी और खेत टाँड़ बेचल। अगला सवाल, रमुआ अपन दुयो बेटी बिहा पर की करल रहे, यानी अपन दूगो बेटी बिहा करे के समय की करल रहे। तो एकर सही उत्तर हेतै हियाँ दूगो खेत सड़क धारी टाँड़ और पानी पटवे पंपों में चल रहे। ठीक है, तो एकर उत्तर सीधा याद रखा, एकर उत्तर सी होतै। आगू देख, दारू पिया दारू निशा में की करोहत, यानी जो दारू पिया दारू के जो नशा में क्या क्या करते हैं। ठीक है, बिना मतलब के झगड़ा करे तो एकदम ये आम बात है ना, मूड काटा काटी करे कि एकदम मारपीट करे, एकदम ये बात आम बात ये भी है। माय, है ना, बाप माय और बहू के मारे, यानी नशा इतना हो जाता है कि माँ पिताजी और अपने पत्नी को भी मारने लगता है दारू पीने के बाद, दारू के नशा में, इसलिए उत्तर इसका डी होगा। अगला सवाल कहा है कि दारू के निशा सबले बेसी कौन समाज में पावल जाए, एकदम, है ना, ऑप्शन देखा, आदिवासी समाज में, हरिजन समाज में, पिछड़ी जाति समाज में, या फिर सब समाज में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो है आदिवासी समाज में दारू के निशा पावल जाए। अगला सवाल, बुबा एगो कहनी कही दे कर कथाना कर मूल भाव है, यानी मूल भाव की है, दारूपिया के वर्णन, या फिर निशा कर शराब प्रभाव देखे दारू, या फिर दारू घारे नाश कर मूल कारण, या ई यहाँ शोभे है। तो एकर उत्तर यहाँ डी होगा, ई शोभे, यानी बुबा एगो कहनी कही दे में ई कथानक का मूल भाव है, दारूपिया के वर्णन यहाँ भी मिले है, और दारू के निशा में खराब प्रभाव भी देखल जा है। ठीक है, और दारू घारे के नशा के मूल कारण भी है, यानी जी घर में ज़्यादा नशाखोरी है वो घर के विनाश से है धीरे धीरे। ई कहनी की सीख दे है, मतलब ये जो होगा, बुबा एगो कहनी कही दे, कहनी की सीख दे है, दारू के नशा ना करे के चाही। ठीक है, ये एकदम सही है, ये सीख दे है, जितना अर्जन उतने खर्चा करे के चाही। ये भी एगो सीख दे है कि जितना कमाते हो उतना ही खर्चा करो। उसके बाद देखो, दारू पी के झगड़ा ना करे के चाही, ये बात भी सीख देता है कि ठीक है, पीते हो तो पियो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो इस प्रकार से ही डी एकर उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग अगला 5वां कहानी चलेंगे, छाहिर का गुरुजी की फिकिर, यानी गुरुजी की चेठा। यहाँ से भी हम लोग 10-12 प्रश्न का चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न, गुरुजी की फिकिर कहनी केकर लिखल लागे। तो आसान शब्द कर सवाल है, यानी सीधा याद रखा, चित्रंजन महतो चित्रा, यानी विनोद कुमार नहीं लिखल हत, पंचमो महतो नहीं लिखल हत, और विनोद नहीं लिखल हत, यानी एकर लिखोया हत चित्रंजन महतो चित्रा। अगला सवाल, गुरुजी के चेठा, यानी गुरुजी के चेठा फिकिर कहनी कौन किताबें शामिल है।
तो याद रखा कौन कौन है एकर में, देखा छाहर, सोनमाटी, फरिश ढहर या पुटुसफुल। तो एकर उत्तर है तो छाहर, यानी छाहर कहानी में ही यहाँ पर गुरुजी के चट्ठा जो है, गुरुजी के फिकिर एगो किताब से मैंने कहानी शामिल है। एकर में कुल मिलाई के 10 कहानी है, तो ओकर में 5वां कहानी जो है वो गुरुजी के फिकिर है। अगला सवाल, गुरुजी फिकिर कहनी के मुख्य पात्र हियाँ लागे, यानी कौन लागे, राम नारायण, देव नारायण, सूरज नारायण या शिव नारायण। तो इस जो है ना तीसरा सवाल के जो उत्तर है ए यानी राम नारायण, यानी गुरुजी के चट्ठा फिकिर यानी गुरुजी के फिकिर कहनी के मुख्य पात्र राम नारायण लगे। राम नारायण के पेशा की है, यानी राम नारायण का क्या पेशा है, यानी वो क्या काम करते थे। ठीक है, मास्टर, दुकानदार, वकील या ठेकेदार। तो इसका सही उत्तर मास्टर। अगला सवाल, राम नारायण कर फिकिर कर कारण की रहे, यानी राम नारायण के चिंता के क्या कारण था। यहाँ देखिए, देश विदेश कर अशांति समाचार सुन के, यानी देश विदेश का अशांत समाचार सुनते रहते थे। सामाजिक विसंगति देखकर, यानी समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ था उसको देख करके, या फिर देश पसरल भ्रष्टाचार देख के, यानी देश में बढ़ा हुआ, विस्तार हुआ, फैला हुआ भ्रष्टाचार को देख करके। तो इसका डी आंसर होगा, यानी उपरोक्त में से सभी होगा। इस सब देख के सुन के वो राम नारायण बहुत फिक्र करेला। राम नारायण कौन विचारधारा के लोग रहत, यानी राम नारायण जो थे किस विचारधारा के लोग थे वो। तो देखिए, मानववादी या फिर सुधारवादी, राष्ट्रवादी या फिर आतंकवादी। तो छठा का आंसर ए होगा, यानी राम नारायण जो थे मानववादी विचारधारा के लोग थे। राजनीतिक लफड़ाएं कौन देश नहीं पड़े हैं, यानी राजनीतिक लफड़ा में कौन सा देश नहीं पड़ता है। ठीक है, यूरोपीय देश, जापान, विकासशील देश या ये सब है। तो ये उपरोक्त में से सभी होगा, यानी डी इसका सभी आंसर है। यानी राजनीतिक लफड़े में कोई यूरोपीय देश जल्दी नहीं पड़ता है, जापान नहीं पड़ता है, विकासशील देश नहीं पड़ता है, वो अपना काम में व्यस्त रहता है। अगला सवाल, गुरुजी की फिकिर कौन रकम में कहानी है ना, यानी गुरुजी की फिकिर किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक। तो इसका सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक, यानी गुरुजी की फिक्र कहानी जो है वो मनोवैज्ञानिक विचारधारा के लागे, रकम के लागे। अगला देखा, भिन्न भिन्न रकमें विसंगति के ठीक करे के लागिन गुरुजी कौन हथियार अपनावला, है ना, यानी भिन्न भिन्न रकम की विसंगति, यानी नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो विसंगति हैं उसको ठीक करने के लिए गुरुजी मैंने राम नारायण जो है यहाँ पर राम नारायण कौन सा हथियार को अपनाए, बंदूक को, तलवार को, लाठी को या कलम को। तो इसका सही उत्तर होगा कलम, यानी गुरुजी थे, मास्टर थे, तो कलम से ही दिमाग से काम किए। आगे देखिए, राम नारायण केकर फिकिर नाय करत, यानी राम नारायण जो थे किस चीज़ का चिंता नहीं करते थे, देश का या फिर विदेश का, समाज का या फिर अपन शरीर का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अपना शरीर का वो चिंता नहीं करते थे, उनका चिंता था देश के प्रति सोचते रहते थे, विदेश के प्रति सोचते रहते थे, समाज के प्रति सोचते रहते थे, है ना। तो इस प्रकार से वो अपना शरीर में कम सोचते थे, बाकी वो देश दुनिया के प्रति भी ज़्यादा सोचते थे। तो इस प्रकार से वीडियो हम आज यहीं से रोकते हैं। अगला वीडियो होगा फिर मेरा समय कटवा ताश खेला, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। आपने हमारी बात को सुना, देखा, है ना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक नए हैं वीडियो में, मेरे चैनल में अब तक नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करिए। ओके, बाय।